Hello everyone, welcome to the channel Kosher Scientist. This is your host शाहिद फारूक और आज हमारे पहले चैप्टर रियल नंबर्स का आखिरी लेक्चर है ये, जिसमें हम बोर्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे कि बोर्ड्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस पे। तो उम्मीद है कि आपने पिछले जो 3 लेक्चर्स है वो देखे होंगे और अच्छे से समझे भी होंगे। तो इस वाले चैप्टर में पहले मैं आपको इस वाले लेक्चर में पहले ये बात करेंगे कि बोर्ड्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो बोर्ड्स में इस चैप्टर से रियल नंबर्स में चाहे जेके बोर्ड हो या सीबीएसई का हो, तो उसमें आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं मेनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं रियल नंबर्स पे, इरेशनल नंबर्स पे, या स्मॉल आंसर जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं 2-2 मार्क्स के या मैक्सिमम 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 8 मैक्स इसमें से 4 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर्स के क्वेश्चन आने ही आने होते हैं, चाहे एनसीईआरटी सीबीएसई हो या जेके बोस का बोर्ड हो, तो उसमें आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना ये वाला लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ कि फाइंड द HCF ऑफ 26 एंड 91। ऑब्वियसली हम इसको कैसे करेंगे, हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन हमने वो 9th में पढ़ा है, वो आप जानते हैं। लेकिन इस वाले चैप्टर में हमने जो पढ़ा है प्राइम फैक्टोराइजेशन, उससे इस क्वेश्चन को करेंगे। तो हम फैक्टर्स निकालते हैं पहले दोनों नंबर्स के। लेट अस स्टार्ट कि हम निकालेंगे 26 फैक्टर, वी कैन राइट इट एज 213। सिंस 13 इज प्राइम नंबर, तो इससे आगे हम नहीं लिख सकते। तो 26 के जो फैक्टर है दैट इज 2 इंटू 13। सिमिलरली अगर हम 91 के फैक्टर निकालें तो देखेंगे कैसे होगा। देखिए 2 से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4, 5, 6, 7 1 एंड 7 से होगा इसको डिवाइड, दैट विल बी 7 1 ज़ा 7 एंड इट विल बी 21, 7 3 ज़ा 21। आगे प्राइम नंबर है तो फिर से नहीं होगा, सो 91 वी कैन राइट इट एज 7 इंटू 13। अब HCF हमें पता है कि एक तो कॉमन पावर होना चाहिए, उसमें से जो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो स्मॉलेस्ट पावर हम कंसिडर करते हैं। इन दोनों में जो कॉमन है दैट इज 13, सो वी विल बी कंसिडरिंग 13 and with power 1, so the HCF of 26 and 91 that will be equal to 13 to the power 1, which is 13 only. This is the HCF of 26 and 91। ये वाला क्वेश्चन जो है जेके बोस 2022 में 2 मार्क्स का पूछा गया है, 2 मार्क्स का। ऐसे ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें बिल्कुल कुछ करना नहीं होता, बस मतलब अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन अच्छे से आती है तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा वो है जेके बोस 22 से ही है, ये वाला भी LCM ऑफ 6 एंड 20। LCM के लिए भी हम वही सेम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। जब हम 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो वी कैन राइट इट एज 2 इंटू 3, सो 6 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3। सिमिलरली अगर हम 20 के फैक्टर निकालें वो क्या होगा, 2 10s। सिमिलरली 2 5 और 5 आगे नहीं होगा तो 20 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब LCM निकालने के लिए हमें पता है कि कॉमन फैक्टर नहीं चाहिए हमें, जो भी डिस्टिंक्ट फैक्टर्स है और उनका जो हाईएस्ट पावर है उसी को हम कंसिडर करेंगे। देखिए डिस्टिंक्ट पावर क्या है, एक तो दोनों में कॉमन है 2 और 2 का हाईएस्ट पावर है 2, दैट विल बी 2 स्क्वायर, और है डिस्टिंक्ट 3 और है 5, that will be equal to power 2, that is 4 into 3 into 5, 4 3s are 12 into 5, that will be 60। so the LCM of 6 and 20 it will be 60। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह एक और क्वेश्चन है जो उससे पहले शायद 2019 वाले पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन है कि 41√2 इज, ऑप्शन दिए हैं हमें, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, रैशनल, इरेशनल, इवन और नॉन ऑफ दिस। देखिए हमें पता है कि, और हमने पिछले जो शायद सेकंड लेक्चर रहा है हमारा उसमें ये प्रूव भी किया है कि √2 इज इरेशनल। ये हमने अभी मतलब लास्ट वाले लेक्चर्स में प्रूव भी किया है कि √2 इरेशनल नंबर है। या आप ऐसा भी याद रख सकते हैं कि अगर P आपके पास कोई प्राइम नंबर है, if P is a prime number and we take the root of P,
तो ये वाला रूट वाला जो नंबर बनता है दैट इट विल बी इरेशनल नंबर ऑलवेज। देखिए 2 प्राइम नंबर है, रूट लेंगे तो ये इरेशनल बनेगा। अब ऑप्शंस दिए हैं हमें 41 रूट 2। जब भी हमने कोई रैशनल इरेशनल नंबर को क्या करते हैं, उनको मल्टीप्लाई ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट नंबर आता है दैट इज़ ऑलवेज इरेशनल। सो बिल्कुल कुछ करने की, बस आपको अगर इतना पता है कि रूट 2 इरेशनल है तो इस वाले का आंसर आप बिल्कुल 1 सेकंड में दे पाएंगे। आंसर क्या होगा इसका, दैट 41 रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। ये छोटा चैप्टर भी छोटा है और इसमें क्वेश्चन जो है बोर्ड्स में इजी पूछे जाते हैं। इवन के ओलंपियाड्स एंड TSE जिसके क्वेश्चन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं वो भी इतने ही मतलब आसान होते हैं क्वेश्चन, और वेटेज भी उतनी ज़्यादा नहीं रहती है एग्ज़ाम्स में। तो ये वाला लेक्चर बिल्कुल छोटा ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट तक का जा सकता है। और यही इन्हीं पैटर्न पे क्वेश्चंस और रिपीटेटिव क्वेश्चंस भी आते हैं। खासकर JK बोस में आपको ये वाले क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीटेशन पे दिखेंगे। 1 साल 2 साल के बाद क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है दैट गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। अब हमें दिया हुआ है कि जो आपके पास दो नंबर है क्या 306, हमारे पास जो दो नंबर दिए हुए हैं, हमारे पास जो दो नंबर दिए हुए हैं 306 एंड 657, उनका जो हमें क्या HCF दिया हुआ है, HCF हमें दिया हुआ है कि ये 9 है। वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स। अब हमें इनका LCM क्या होगा वो हमें निकालना है। और ये भी JK बोस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क्स का। अब हमें प्रॉपर्टी पता है कि दो नंबर्स के लिए जो होल्ड करती है वो होती है कि HCF ऑफ A, B इंटू LCM ऑफ A, B दैट इज इक्वल टू A इंटू B। ये हमें पता है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब हमें HCF दिया हुआ है कि 9 है, LCM हमें निकालना है कि किसके बराबर है। और दोनों नंबर्स मुझे दिए हुए हैं 306 और दूसरा क्या है 657। तो LCM मेरा किसके बराबर आएगा, दैट विल बी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 6 + 3 दैट इज 9। 3 से इसको होगा 3 1 0 2 3 3 जार, अगेन 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 3 3 जार 9 एंड 3 4 जार 12 एंड डिनोमिनेटर में 1 आ गए। और हमारे पास जो नंबर आएगा जो इनका LCM दैट विल बी 657 इंटू 34 एंड डूइंग दिस फॉर यू। इसका जो आंसर मेरे पास आता है दैट कम्स आउट टू बी 22338। आंसर एक बार चेक कीजिएगा, लेकिन फार्मूला ये याद है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब आपने लेक्चर देखा हुआ है अच्छे से तो आपको ये याद होगा कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स एंड दिस होल्ड्स ओनली फॉर द 2 नंबर्स। 3 नंबर्स के लिए भी हमने इसको सिंप्लीफाई किया था कि कैसा आता है, वो वाली फार्मूलाज भी हमने पहले लेक्चर में आपको दी हुई है। ये वाला क्वेश्चन भी JK बोस 2019 में 2 मार्क्स का पूछा गया। ऐसे ही जो क्वेश्चन होते हैं रिपीटिशन पे भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं हमें। अगर आप 2-3 साल का वो पेपर देखोगे तो 1 साल के गैप के बाद आपको ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल विद इवन सेम डेटा भी आपको मिल जाएंगे। अब हमारा जो एक और क्वेश्चन रहेगा इसमें, ये CBSE से लिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इज एक्सप्रेसिबल एज द टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब हमें पता है कि रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है दैट इज आइदर टर्मिनेटिंग और दैट इज टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो हमें इनमें से बताना है कि ये सारे रैशनल नंबर दिए, इनमें से बताना है कि ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो किसकी होगी। उसके लिए हम क्या डिनोमिनेटर को कंसिडर करते हैं, उसको देखते हैं। अगर हमें किसी भी नंबर का फॉर एग्जांपल A/B नंबर है, वी टेक द डिनोमिनेटर एंड लुक फॉर इट इज़ पावर्स। अगर हमें ये 2 पावर n 5 पावर m की शक्ल में इसकी फॉर्म में मिलता है, 2 पावर n 5 पावर m वायर n एंड m आर वो क्या होते हैं, दे आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं और इस फॉर्म में हमें b मिल जाता है तो हम बोलते हैं कि इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन।
एक एक करके हम चारों का वो चेक करेंगे। देखिए, अब अगर हमें पहला पार्ट लेंगे, ए पार्ट जो है हमें उसका डिनोमिनेटर है 165, और जब हम 165 के फैक्टर्स निकालेंगे वो क्या आएंगे, 6 + 1 is 7 + 5 12, 3 से 3 5s are 15 and again 3 5s are 15, then moving with 5 1s and 1, so we can write 165 as what, 3 × 5 × 11. Got it? It is the simplest form, we can't reduce it further, so we can write it as this. And we didn't get this in the form of 2 power n 5 power m, we get also the factors 3 and 11 there, so this has not the terminating decimal expansion. Moving on to the second one, we can see for 30's factors we can write it as 2 15 times, then 3 5 times, and when we write 30 we can write it as 2 × 3 × 5. So we got a 3 here that we don't need for terminating decimal expansion, so this cannot be also in terminating decimal form. Taking the third one, that is 625. When we factorize 625, we have 5 1s are 5, then 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Again doing with 5 2s are 10 and 5 5s are 25. Again with 5, that is 5. So we can write 625 as 5 × 5 × 5 × 5. That is 5 to the power 4. So we can write this as 625 as 2 power 0 × 5 power 4, and we get this as, we got this in the form of 2 power n × 5 power m, where both n and m are non-negative. They are either equal to 0 or greater than 0. That is what we call the non-negative integers, and we can write this in this form. So this is the correct option. If you want to check the fourth one, you can, but still the answer is, since this is only single choice is the correct answer, so there is no need to check for the fourth one. So the answer will be 2027 divided by 625. That number will be having the terminating decimal expansion. Another question that is also taken from CBSE, I think this is also of the 2 marks. 225 can be expressed as, हमें बस इसमें जो है प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स देखने हैं कि 225 के फैक्टर क्या क्या आएंगे. जब हम 225 के फैक्टर्स देखेंगे, since the sum is 9, so we can divide it by 3. There is 3 7s are 21, then we have 3 5s are 15, 7 + 5 is 12, again with 3 2s are and 3 5s are, then we can go on with 5 5s are. There is no further simplification, so we can write 225 as what, 3 × 3 × 5 × 5, or if you want to write it in the powers, we can write it as 3 square × 5 square. This is how we can write or express 225 in terms of its prime factors. This was 2 marks question that you can do here. It will take you less than a minute in a paper if you had understood the concepts of what are the prime factorization. Similarly, moving on to the next question that we have. The question is like, an army contingent of 612 members. An army contingent of 612 members is to march behind the band of 48 members. अब आपने पैरेड्स में देखा होगा कि कोई बैंड होता है, चाहे म्यूजिक बैंड हो और कोई हो, उसका 48 मेंबर का एक बैंड हमें दिया हुआ है. उसके पीछे हमें एक आर्मी कंटीजेंट के 612 मेंबर्स को ऐसे रखना है कि द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स. तो उसमें हमें कॉलम्स सेम रहने चाहिए. व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च, और हमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना है इन 2 में से, ताकि हर एक कॉलम में जो है वो सेम नंबर ऑफ द पर्सन्स आनी चाहिए. वो ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, और हमने पता है कि ग्रेटेस्ट नंबर जब हमें फाइंड करना है किसका, 612 और 48 का, we can go for the HCF of the 2 numbers. If we find HCF of 612 and 48, we will get the greatest number of the columns in which they can march, where they will have the same number of persons in the each column.
अब उसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है किसकी, 612 की और 48 की। अब इसके हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, 2 3 जार 0, 2 6 जार, अगेन 2 1 जार, 2 5 जार, 2 3 जार, plus 3 8 1 9. So we can write 3 5 जार and 1 जार, 5 plus 1 6, again going with 3, 3 1 जार 3, 3 7 जार, then 17 is prime, so we can't write again. So we can write 612 as 2 into 2 into 3 into 3 into 17. And similarly for 48 we can write it as 2 24s, 2 12s, 2 6, 2 3s are. So we can write 48 as what, 2 into 2 into 2, 2 into 2 into 2 into 2 into 3. And for the HCF we consider the, एक तो वो कॉमन होनी चाहिए, दूसरा लोएस्ट पावर जो भी होगा। देखिए 2 इधर भी कॉमन है एंड द लोएस्ट पावर इज 2 स्क्वायर। सिमिलरली 3 कॉमन है बट द लोएस्ट पावर इज 3 but to the power 1. So the HCF of 612 and 48 will be equal to 2 to power 2 into 3, that is equal to 2 square is 4 into 3, that will be equal to 12. So we can, अब हम इनको ऐसे ग्रुप कर सकते हैं कि हर एक कॉलम में हमें 12-12 बंदे रखने हैं, तब जाके हम इनको जो 612 मेंबर्स है आर्मी कंटिजेंट के, उनको हम इन 48 मेंबर्स के पीछे ऐसे रख पाएंगे कि हर एक कॉलम में हमें सेम नंबर ऑफ पर्सनस मिल जाए। सो देयर विल बी 12 पर्सनस इन ईच कॉलम, पर्सनस इन ईच कॉलम। दैट वाज द क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन, ये भी पूछा गया है आपके CBSE में 3 मार्क्स का। आसान सा क्वेश्चन है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए से HCF निकाल के वही आंसर आता है। सिमिलरली और एक क्वेश्चन जो CBSE 2020 में दिया हुआ है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। और में दिया हुआ था, जो पिछला हमने क्वेश्चन किया वो और ये और में दिए हुए थे। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन इज गिवन दैट √3 इज इरेशनल। अब हमें ये गिवन कंडीशन दी हुई है कि √3 इज इरेशनल, देन वी हैव टू शो दैट 5 + 2 √3 इज इरेशनल नंबर। और हमने ऐसे क्वेश्चन पिछले 2-3 लेक्चर्स में ऑलरेडी किए हुए हैं, और हमें पता है कि ये वाले क्वेश्चन जो है वो हम बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करते हैं, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव करते हैं। अब हमें ये प्रूव करने के लिए लेट अस सपोज, गोइंग फॉर द सॉल्यूशन वी कैन से, लेट अस सपोज दैट 5 + 2 √3 इज रैशनल। हम ये लेट करते हैं कि ये एक रैशनल नंबर है। इफ इट इज a rational number, so we can write it in the form of some a by b, where a and b are what, co-prime numbers. There is no common factor other than 1 between the 2a and b. जब हम इनको ऐसे लिखेंगे and just rearranging this, we can write √3 as a by b minus 5, and then we can divide this 2 on both sides here like that, 1 by 2, and √3 can be written as, this will be equal to 1 by 2, and it will be a minus 5 times b divided by b, and √3 will be equal to 1 by 2, or we can write it as a minus 5b divided by 2 is b. Since we know that a and b, they are integers, 2 and 5, they are integers, and this whole number on the right hand side, this is, since a, b, 2 and 5, they are all integers, they are all integers. So the number on right hand side, so right hand side is a rational number, so right hand side is a rational number. If right hand side is rational number, but on the left hand side we have this √3, and we are given that √3 is irrational. But on the right hand side we have proved that if right hand side is rational, then it is meant that √3 is also rational. But it contradicted the fact that is given in the question that √3 is irrational.
So there is contradiction between the given condition and our assumption that this whole number is a rational number. So there is contradiction, and hence we can say that our contradiction was wrong, and we can say that 5 plus 2 root 3 is an irrational number. Is an irrational number. This is how these questions are done. हम कुछ एज्यूम करते हैं, उसके बाद हम लास्ट में उसी एजम्पशन को रॉन्ग साबित करके देते हैं, तब जाके हम प्रूव करते हैं कि ये वाला जो नंबर है दैट इट इज़ एन इरेशनल नंबर। ये वाला क्वेश्चन भी एट मैक्स 5 मिनट्स लेगा आपको, अगर आप एग्ज़ाम में इसको अच्छे से करते हैं। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज़ का, और इसी के साथ हमने जो पहला चैप्टर है हमारे मैथ्स पोर्शन का क्लास 10th का, जो कि था रियल नंबर्स, वो हमने ख़त्म कर दिया है। उम्मीद है कि आपको जो भी क्वेश्चन हमने दिखाए या जो भी पढ़ाया है वो सब समझ आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसके साथ फ़ायदा उठा सके। और जब तक हमारा नया लेक्चर आ जाता है, अब जो दूसरा चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम भी बहुत जल्द आपको दे देंगे, और तब तक आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और हमारी चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जब तक नया लेक्चर आता है तब तक आप इन क्वेश्चंस को रिपीट कीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो आपके पास और कोई मटेरियल है उस पर भी आप क्वेश्चंस कीजिए। जब तक नया लेक्चर आता है तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।